कल हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित और सम संख्याएं विषम संख्याओं से संबंधित जोड़ते कैसे हैं। शॉर्टकट क्या मेथड है जोड़ने का। कौन कौन सी संख्याओं के बारे में बताया था? ऑर्डर नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर और पहाड़े से संबंधित, टेबल से संबंधित, है ना। तो कुल क्वेश्चन कितने हो गए थे आपके? शायद 8 हो गए थे, है ना। तो एक क्वेश्चन छूट गया है, उससे संबंधित नमा क्वेश्चन लिख लो शॉर्ट में ही। क्वेश्चन 9। आप बात नहीं करेंगे बेटा, कहीं समझ में नहीं आए तो पूछना, आप बात नहीं करोगे। क्वेश्चन 9 है, 4 के प्रथम 11 गुणज 11 गुणज का योग कहो चाहे योगफल कहो, योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। चार के प्रथम 11 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी जो हम बता रहे हैं आपको, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो कल आए थे। जो आज नहीं आए उन्हें समझ में नहीं आएगा। जो पिछले कल बताया है आपको नंबर सिस्टम, योग से संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, उन्हीं में से है ना। तो बेटा 4 के प्रथम 11 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम, तो पहली संख्या तो बेटा क्या है आपकी? 4। 4 का दूसरा गुणज क्या है? 8 और तीसरा 12, है ना। 12 और 11 तक है तो 11 चौक 44। नहीं आया समझ में? कहना चाहिए ये थोड़ा हिंदी में, इससे पहले हमने पहाड़ा बताया था, सीधे सीधे लिख के, तो पहाड़ा भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है। इस तरह से 4 के प्रथम 11 गुणज का मतलब है 4 का टेबल 11 तक। समझ में आ गया बेटा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 4 11। तो इसका योगफल ज्ञात करना था आपको, तो सूत्र लगाएंगे योगफल का n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। n कितना है बेटा? इसकी काउंटिंग कितनी है? 11 और a प्रथम संख्या 4 और l लास्ट संख्या 44। ग्यारह गुणे कितना हो गया? 4 और 44 46, सॉरी 48 अपॉन 2। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 24 की और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 चौक 44 के 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 बोलो, बोला करो बेटा 26, 264 आंसर। इतना समय नहीं देना है इसे, आपको मालूम है 4 के प्रथम 11 गुणज, यहां से ये पहचानो 4 के प्रथम 11 गुणज कह रहा है तो ये 11 का पहाड़ा है ना, जिसमें ए है आपका 4 और एल है आपका 44। 4 और 44 46, यहीं लिख दो। 46 को 2 से काट दो तो कितना बचा? वो सॉरी 48, 48 को आपने 2 से काट दिया तो 44, 44 उधर आपका कितना बचा? 11, है ना भाई। 24 उधर 11 बचा आपका, तो 11 की 24 की मल्टीप्लाई कर दी। कहना चाहिए आपको तो सीधे सीधे लिखना चाहिए था 11 गुणा 24 और कर देना चाहिए था। नहीं आया समझ में? तब कर पाएंगे, मतलब स्पीड नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो बेटा ये 9 क्वेश्चन हो गए आपके,
9 क्वेश्चन हो गए बेटा, सूत्र से संबंधित 9 क्वेश्चन हो गए, और ये 9 अपनी तरफ से बनाओगे। और जब मैं कॉपी चेक करूंगा और आपकी तरफ से इसी सीरीज में नहीं मिले तो अच्छी बात नहीं होगी। एक टॉपिक क्लियर हुआ आपका, एक टॉपिक का मतलब एक फार्मूला क्लियर हो गया। कौन सा फार्मूला? योग से संबंधित n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 से संबंधित 9 क्वेश्चन हमने बता दिए आपको। 9 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से हल करोगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के। लिखो सेकंड पॉइंट। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृत संख्याएं हो गई। प्राकृत संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? तो बच्चों मेरे, प्राकृत संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट। वन का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट 20 का वर्ग। इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है आपको। 1 का, 2 का, 3 का, 20 के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे। सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है इसका? फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। मतलब वर्ग संख्याओं का योगफल निकालने का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए n कितना है? n आपकी ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 20 तक है, तो n 20 होगा। तो n है आपका 20। फिर n की जगह आप 20 प्लस 1 इंटू 2। बेटा ध्यान देंगी गर्ल्स स्पेशली, 2 और n के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगाओगे आप, ठीक है। मतलब गुणा का चिन्ह लगाना है आपको। 2 और n के बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और n का मान कितना है? 20 प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। अब देखें बेटा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 धाम 20। आंसर काट दिया है ना। अब 7 की और 41 की गुणा कर दो। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और 287 की 10 की गुणा करोगे तो एक 0 बढ़ा दोगे, 2870। योगफल कितना होगा? 2870। आप लोग बहुत जल्दी सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, यही कमी है। आपको खुद अपनी तरफ से भी विचार करना चाहिए कि ये सूत्र जो बना है ये ठीक है क्या। भाई 1 से 3 तक का कर लो आप। भाई 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। जो मैं करता हूं मैं वो बता रहा हूं आपको। अब आप जोड़ेंगे इसे, 1 और 4 5, 5 और 9 14। अब हम इसको, हमारा 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, तीनों का योग 14 हुआ। कहना चाहिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 के वर्ग का योगफल करें इन तीनों का तो 14 आ रहा है। अब इसको हम इस सूत्र में फिट करके देख लेंगे। यदि हमारा योग 14 ही आ रहा है तो ये सूत्र क्लियर है। थोड़ा समय भी मिल जाता है फार्मूला को
और चीजें भी डाउट में नहीं रहती। समझ में आ गया बेटा? अब सुनो, ये तो बहुत देर में कर पाओगे आप इस तरह से। यहां गैस लगाना चाहिए था, यहां पर आपको ये लाइन लिखनी चाहिए थी। कैसे लिखनी चाहिए थी? ध्यान दो, आपको मालूम है n 20 है, 20 के बाद कितना आ रहा है? 21, और 20 और 21 कितना आ रहा है? 41। मतलब ही नहीं है, आप इतना रटा हुआ होना चाहिए, इतना रिपीट होना चाहिए, इतना मतलब प्रैक्टिस करो हर सवाल पे, देखो और हल कर दिया, देखो और हल कर दिया। या जरूरत पड़ जाए इस तरह की जोड़ की तो देखते ही हल करते हैं आप। आपको मालूम है पहला 20 है। जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो इतनी देर कहाँ लगाते हैं, उन्होंने कहा अरे इसका नियम ये फार्मूला फिट होगा, इस फार्मूला को वो भूल जाते हैं। फिर उनके दिमाग में तो यही रहता है, बोले 20 गुणे 21 गुणे 20 और 21 41, वही आता है हर सवाल में, रूल यही है। 6 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 धाम 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बोले ये 0, 2870 है ना। 2 पॉइंट में आंसर। इतना रिपीट करोगे इसको। क्लियर हो गया? क्यों भाई? बात नहीं हो? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 लिखेंगे। 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, डॉट डॉट 20 के वर्ग का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला है आपका एस, योग बराबर क्या होगा? योग बराबर होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब n का मान कितना है? 20, फिर कितना आएगा? 21, कितना आएगा? 41 अपॉन 6। काट पीट करोगे तो अभी कराया आपने, कितना आया था अभी? 2870 आया था। कितना आया था? 2870 आया था। तो योग आ गया 2870। ये मैंने अभी वही बता दिया जो आया है। कहने का मतलब ये नहीं है यहाँ n उसकी तरह निकालो, इससे पहले जो बताया था आपको कि बोले n है 20 और 20 से पहले कितना है? 6 का वर्ग है, तो 5 घटा दो 20 में से, n 15 होगा। गलत कर दोगे सवाल, वर्ग में वो रूल लागू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इससे पहले जो रूल सीखा है आपने, एन आपको पता लग जाता था, एन आप फाइनली निकालते थे, इसमें एन फाइनली नहीं निकालना है। फाइनली समझ में आ रहा है? 20 में से एन आपने देखा 20 है और वो आपकी इधर 5 तक संख्याएं हैं, तो वो 5 माइनस नहीं करोगे, 15 नहीं मानोगे एन, यहाँ एन को 20 ही मानोगे। ओके, इतना समझ में आया नहीं आया? है ना। अब देखिए बेटा, अब इधर आपने ये जो 20 तक वर्ग निकाला है वो किस 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग है। और पूछ रहा है वो 6 से 20 तक, पूछ रहा है 6 से 20 तक। और ये जो योग निकाला है आपने वो 1 से लेकर 20 तक का है। अभी करा नहीं है आपने सवाल, अभी क्लियर हो गया बेटा? अब 1 से 5 तक का वर्ग का योग और लाओगे, 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल और लाएंगे आप। तो करो आगे हल। तो नई लाइन से फिर लिखेंगे, 1 से 5 तक की संख्याओं का योग, 1 से 5 तक की, 1 से 20 तक का आ गया। ओके, अब 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n क्या है? 5 है। n 5 है तो डायरेक्ट लिखो, बार बार सूत्र क्या लिखना है, जितनी देर में सूत्र लिखो उतनी देर सवाल हल होगा। 5 गुणा 6 और 5 और 6 11 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। मतलब 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा 55।
और इससे पहले 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल निकाला है। तो 1 से 2870, 2870 में से ये आपका माइनस हो जाएगा, क्यों भाई? तभी आपका कितने से पूछा था? 6 से। तभी आपका 6 से 20 तक, 6 के वर्ग से 20 तक के वर्ग की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो भाई योग बराबर आएगा 2870 माइनस 55। बताओ कितना आएगा? 2815। नहीं आया समझ में? तो यहाँ आपको स्पेशली केवल इतना ध्यान देना था, इससे पहले जो हमने 9 सवाल हल किए थे उसमें एन फाइनली ला रहे थे निकाल के, बट ये वर्ग है, वो जनरली संख्याएं थी, ठीक है? तो उसमें एन लाते हैं फाइनली, इसमें अलग अलग पार्ट करके निकालोगे, फिर प्लस माइनस करेंगे तब आएगा। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट लिखो, सम बा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग तीसरा पॉइंट है संख्या पत्ती में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? तो क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन फर्स्ट है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट डॉट 20 का वर्ग, जो भी लिखें आप, है ना? तो इसे सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होगा आपका योग बराबर n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन 6। उसमें भी 6 था इससे पहले, इसमें भी 6 है। अंतर इतना है, n इंटू n+1 सेम है। इससे पहले भी तो था सूत्र 2n+1 था, 2n+1 था, इसमें n+2 है, अपॉन 6 सेम है। नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ही अंतर है। अब देखिए बेटा, n कितना है? n कितना है? 20। ये नहीं बोले ये सम संख्याएं हैं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो कल आपको पढ़ाया है, कल आपका n फाइनली ला रहे थे, बट वो वर्ग संख्याओं का नहीं था, जनरली संख्याओं का योगफल था। यहां पर n कितना है? 20, तो 20 ही मानोगे आप, है ना? 20। और अब देखो 20 n हो गया 20, 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 20 और 2 22। मजे की बात यह है, आप सम संख्याओं के वर्गों का योग लाएं तो n आपका जो लास्ट है बिना देखे, जैसे 20 है तो एकदम 20, आपने देखा सम संख्याएं हैं, 2 4 6 20 सम संख्याएं हैं, तो आपने देखा 20 है n, तो तुरंत लिख दिया 20 21 22। और 40 है तो 40 41 42 एकदम लिख दिया बटे 6 काट पीट की। कहना चाहिए सूत्र वगैरह नहीं लिखना था, डायरेक्ट ये लिखना था, काट पीट करा और आंसर ले आए। नहीं आया समझ में? अब बेटा देखो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 धाम 20, 6 दूनी 12, वो 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 15, और ये 0 1540। नहीं आया समझ में? क्यों भाई? तो योग 1540 हो गया। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिखो, आठ का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, डॉट डॉट 20।
का वर्ग। हल करेंगे बेटा, सॉरी, 2 के वर्ग से तक 20 के वर्ग तक का योग। इसमें ये सम संख्याएं 8, 10, 12, 20, तो जो 20 है एन आपका, तो ये 8 से नहीं, आप 2 से निकाल के लाओगे स्टार्टिंग से, ठीक है। का योग बराबर क्या होगा, एन कितना है, 20 है, तो सीधे सीधे सूत्र में फिट कर देते हैं, 20 गुणे 21 गुणे 22 कितना आएगा, 1540 अभी बताया है, 1540, ठीक है। तो 1540 आएगा इसका योग, बट ये 2 से आया है, 2 से 20 तक का, और वो पूछ रहा है 8 से, तो इसका मतलब 8 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। तो 2 से 6 तक का और निकाल लीजिए, नई लाइन से लिखोगे, 2 के वर्ग, 2 का वर्ग, 2 के वर्ग से 6 के वर्ग तक की संख्याओं का योग बराबर, संख्याओं का योग बराबर होगा, क्या होगा, 6 है आपका एन, तो 6 गुणे 7 गुणे 8 बटे 2, 2 चौक 8 कर लेंगे भैया। क्या बेटा, सॉरी 6, 6 से 6 कट जाएगा, और 7 अट्ठे 56 बटे 6 होगा बेटा, 7 अट्ठे 56 आ गया। अब ये 56 1540 में से माइनस हो जाएगा, तभी आपका आ जाएगा 8 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। लिखेंगे 8 के वर्ग से 20 के वर्ग तक का योग, का योग बराबर क्या होगा, 1540 माइनस 56 कितना आएगा बताओ, 1484, नहीं समझ में। तो बेटा विषम का भी अपने आप कर लेना, सम का और विषम का यही फार्मूला है, या लिख लो, करो। क्वेश्चन 3 होगा आपका विषम संख्याओं का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, डॉट डॉट 19 का वर्ग का योग। फार्मूला क्या लगाएंगे आप, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6, जो मतलब सम का फार्मूला और विषम का फार्मूला सेम है, ठीक है। क्यों सेम है ये आपने कभी गैस किया, क्योंकि सम और विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो 2 का ही होता है, इसलिए योग सेम आता है। कभी करके देखना, सम संख्याएं लिखना और विषम संख्याएं लिखना, वर्ग में, वर्ग की बात हो रही है यहाँ, तो योग सेम आएगा, इसलिए फार्मूला सेम है। तो n आपका कितना है, 19, तो 19 20 21 क्यों भाई, बटे 6, 2 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 धाम। कटिंग पे थोड़ा ध्यान ये दिया करो, हम इस तरह से काटें कि 10 आए कट के ऊपर, 100 आए, ताकि मल्टीप्लाई सरल हो जाए, है ना। अब देखो 19 सत्ते 133 और 0 दिख रहा है हमें,
19 सत्ते 133 और ये 0, 1330 आंसर। नहीं आया समझ में? अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 होगा आपका बेटा 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, डॉट डॉट 19 का वर्ग। बात नहीं करेंगे भैया बच्चों मेरे। आपको मालूम है फार्मूला 13, आप वर्ग ला रहे हैं एक से एक के वर्ग से 19 के वर्ग तक की विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। और संख्याओं का योग क्या होगा? 19 है तो आपका होगा 19, 20, 21 बटे 6 कितना आएगा? अभी कितना आया? 1330। अभी कराया आपने 1330, बट ये 1 से 19 तक का था। अब ये 13 से पूछ रहा है, वो तो सवाल आप देखोगे ये संख्याएं कैसी हैं। आपने देखा 13 है, 13 के बाद 15 है और 15 के बाद 19 है। 13, 15, 19 है तो ये विषम संख्याएं हैं। अरे विजय वो आए होंगे भैया, है पानी पिलवाओ, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ अभी आ रहा हूँ, चाय बनवा दो 2 कप। समझ में आ गया बेटा? अब बात नहीं हो, नो टॉकिंग। 13, 15, 19, 13, 15, 19। अब ध्यान देंगे आप, 13 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 14, 14 से पहले वो 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, तो 1 से 11 तक का और लाएंगे आप योग, है ना। फिर 1 से 11 तक का योग आप 1330 में से माइनस कर देंगे, तभी तो आएगा भाई, है ना। तो अब आप लिखेंगे आगे, नो टॉकिंग। एक के वर्ग से, एक वन के वर्ग से, वन के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर तक विषम जरूर लिखोगे शब्द, विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 11 इंटू 12 इंटू 13 बटे 6, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 11 छंग 66 के 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 286 होगा योग। अब आपका पूछा किससे? उसने 13 से, 13 के वर्ग से इस के वर्ग तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा बताओ? 1330, 1330 माइनस 286 कितना आएगा? 1044। नहीं आया बेटा समझ में? समझ में आ गया? परेशान मत हो, ये केवल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। आज दूसरा दिन है कंपटीशन मैथ को, आज दूसरा दिन है और आपको लग रहा है ये टफ हैं। जो टफ चीज़ें हैं वो भी सरल लगेंगी। हमें भी मौका नहीं मिल रहा है खूब स्टडी करने का, आप खुद देख रहे हो। स्कूल की व्यवस्थाएं देखें या सेल्फ स्टडी करें या आपको पढ़ाएं, अभी जैसा पढ़ा रहे हैं और अच्छा ही पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। कल बहुत मोस्ट टॉपिक शुरू होगा।